जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज की हम लोग एक खबर पर एक ताज़ा खबर जो है वो गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम जो हरियाणा और हरियाणा का एक कस्बा है, एक शहर है, सिटी है और दिल्ली से लगा हुआ है। पहले इसको गुड़गांवा भी कहते थे, आजकल उसको नई भाषा में गुरुग्राम कहते हैं। वहाँ से एक ताज़ा खबर आ रही है और ताज़ा खबर है वो कंगना रनौत से जुड़ी हुई है। जैसा कि तमाम मिसनरी साथियों को विदित है कि पिछले 3-4 दिनों से कंगना रनौत ने जो गैर संवैधानिक स्टेटमेंट दी थी, जो गैर संवैधानिक ट्वीट उसने किए थे शेखर गुप्ता और दलीप मंडल की ट्वीट पर, उसको लेकर के जो देश में तमाम मिशनरी साथियों में जो आक्रोश है, उसको लेकर के वो आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंगना रनौत ने माफ़ी मांगी नहीं है और जब तक वो माफ़ी नहीं मांग रही हैं तब तक मुझे लग नहीं रहा है कि बहुजन समाज का जो यूथ है, जो युवा है, और वो जो तमाम संगठन हैं जो इस पर गाए बगाए बात कर रहे हैं, वो इसको कंगना रनौत को माफ़ करने के मूड में है। तो कंगना रनौत ने भी सोच रखा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगी, क्योंकि वो ठाकुर परिवार से आती हैं और क्षत्रियों के, जैसा कि उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि मैं क्षत्रानी हूँ और झुकना नहीं जानती हूँ। कई बार उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। और आपको ये भी मालूम है कि जो उन्होंने ट्वीट में जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, मैं एक बार फिर आपके साथ साझा कर लेता हूँ। उन्होंने यही कहा था कि भारत में मॉडर्न सोसाइटी में जातिवाद नहीं है। गांव देहात में अगर जातिवाद है या अगर कहीं दूसरी जगह जातिवाद है तो वो इसलिए है क्योंकि संविधान में आरक्षण है और आरक्षण आरक्षण की वजह से जातिवाद है। तो उन्होंने संविधान को भी एक तरीके से मैं कहूँ कि संविधान पर उंगली उठाई थी और आरक्षण के बारे में जो उन्होंने कहा वो भी आपने पढ़ा था, उनके ट्वीट में पढ़ा था। और उन्होंने पता नहीं किन किन भाषाओं का इस्तेमाल किया, चूहा शब्द का इस्तेमाल किया और वगैरह वगैरह। तो आज यही जो सारा मामला 3-4 दिन से चल रहा था, इसी मामले को लेकर के जो भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अक्सर अपनी गतिविधियों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, नवाब सतपाल सिंह तंवर। ये वही नवाब सतपाल सिंह तंवर हैं जिन्होंने सपना चौधरी जो डांसर है उसके ऊपर पिछले 2-3 साल पहले एक SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। सपना चौधरी ने एक रागनी लोकगीत जो है वो गाया था और उसमें एक शब्द आता था और वो शब्द और वो लाइन ये थी कि पढ़ लिख के ने तरक्की कर गई, बोधी कौम चमारा की, गधे बेच के खच्चर ले लिए, होगी मौज कुम्हारा की। ये एक रागनी थी, एक लोकगीत था और इस लोकगीत को लेकर के जो चमार शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ था, उसको लेकर के नवाब सतपाल सिंह तंवर ने सपना चौधरी को घेरा था और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। बड़ा देश भर में आंदोलन, उनके साथ में कुछ लोग जो थे, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। सपना चौधरी को हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी इस मामले में और उसके बाद में सपना चौधरी पर जब सामाजिक दबाव बना तो उन्होंने जहर खा करके आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जब तक सपना चौधरी ने जहर नहीं खाया था तब तक वो एक साधारण नाचने और गाने वाली महिला थी, लेकिन जब उन्होंने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद में जब उनकी जान पर बनी और उसमें सतपाल तंवर का नाम जो है वो उभर करके आया कि सतपाल तंवर ने इतना टॉर्चर किया सपना चौधरी को कि उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा, सुसाइड की सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो बच गई और बाद में सारे तमाम मीडिया और चैनल्स और स्ट्रीम मीडिया ने उसको इतना दिखाया कि आज सपना चौधरी स्टार है और वो बिग बॉस से लेकर के तमाम जगह पर उनको बुलाया गया और सपना चौधरी आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि नवाब सतपाल सिंह तंवर के एक उस कदम के बाद में सपना चौधरी स्टार बन गई। वो ये वही नवाब सतपाल सिंह तंवर हैं जिन्होंने आज कंगना रनौत को लेकर के जो कंगना रनौत के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने इस प्रकार से ट्वीट किए, तो ट्वीट को लेकर के आज गुरुग्राम के सेक्टर 37 में जो थाना है वहाँ थाने में एक लिखित रूप में तहरीर जो है उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत ने गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्होंने संविधान को अपशब्द कहे हैं और इस आधार पर उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अभी ताज़ा खबर ये आ रही है कि अभी FIR नहीं हुई है, लेकिन थाना अध्यक्ष के ऊपर ये प्रेशर है। भीम सेना जिस भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल सिंह तंवर हैं, उनका ये दबाव है कि कंगना रनौत के खिलाफ FIR SC/ST एक्ट में दर्ज की जाए, ताकि कंगना रनौत जैसे तमाम लोगों को ये मालूम हो कि संविधान के विरोध में या आरक्षण के विरोध में, जो आरक्षण संवैधानिक है और उस संविधान के द्वारा दी हुई किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी अधिकार के बारे में अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो वो भाषा गैर संवैधानिक हो जाती है। इसलिए कंगना रनौत के खिलाफ जो है वो गैर संवैधानिक भाषा इस्तेमाल करने का और एक जाति विशेष पर ख़ास तौर से टिप्पणी करने के अपराध साबित है होता है और ये है कि उन्होंने अपराध किया है, इसलिए उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तब तक SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक भीम सेना और नवाब सतपाल सिंह तंवर
शांत नहीं बैठेंगे, ये कहना है नवाब सतपाल सिंह तंवर का। अब देखना ये है कि क्या एसएचओ थाना सेक्टर 37 गुरुग्राम इसमें एफआईआर लॉन्च करते हैं, और अगर एफआईआर होती है तो इन फ्यूचर क्या कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये अभी भविष्य के गर्म में है, लेकिन ये ताज़ा खबर ये है आप सब लोगों के सुनने के लिए कि सेक्टर 37 गुरुग्राम हरियाणा में एक कंप्लेंट, एक लिखित रूप में तहरीर जो है वो कंगना रनौत के खिलाफ थाना अध्यक्ष महोदय को दी गई है नवाब सतपाल सिंह के संगठन भीम सेना के द्वारा, और उसमें मांग की गई है कि कंगना रनौत ने जो गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ एफआईआर SC/ST एक्ट में दर्ज की जाए। तो ये ताज़ा खबर आप तक पहुंचाना मेरा एक, मैं सोच रहा था कि अब तक खबर पहुंचे। बस आप देखते रहिए राहुल लाइव 85, और मेरी खबर, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें पहुंचाते रहिए जन जन तक, दूर दूर तक। अपने आसपास के जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन पर डालिए, आगे पहुंचाइए। और एक अपील मैं आपसे और आज इस वीडियो में करूंगा कि जो ऐड मेरे वीडियो पर यूट्यूब लगाता है, कृपया उनको स्किप ना करें, ताकि मुझे उसका रेवेन्यू मिल सके और मेरा भी घर चल सके इस लॉकडाउन में। क्योंकि अगर रेवेन्यू आएगा तो घर चलेगा, क्योंकि मैं कभी कोई हेल्प जो है वो नहीं मांगता हूँ। तमाम वीडियो या यूट्यूबर्स की तरह अक्सर देखा होगा आपने कि उनके जो बैंक अकाउंट्स जो है या तो नीचे चलते हैं, या वीडियो के बाद में वो दिखाते हैं कि आप हमें फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। मैंने कभी कोई समाज से इस प्रकार की हेल्प नहीं की है। बस यही मेरी हेल्प है कि आप मेरे वीडियो पर लगने वाले एड्स को देखिए, ताकि मुझे रेवेन्यू मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आगे बढ़ाइए, और मुझे इस पर कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बस आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। बस अगली खबर तक। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय